गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबका आज की डे 7 में हमने एक वीक कंप्लीट करने वाले हैं हम सब इसका। आई होप आप सबको ये जर्नी बहुत अच्छी लग रही होगी। हम पहले प्रेयर करते हैं और फिर वो जो छोटी सी गर्ल आज जिसने बहुत अच्छे से डांस करा ना, मुझसे थोड़ी सी फिर बात करते हैं। पहले हम प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आइज, स्टार्ट द प्रेयर। एक गहरी सांस अंदर और बाहर। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्यारे प्रभु, आज के दिन के लिए आपका खूब खूब शुक्रिया। आपकी कृपा से मैं सुबह अमृत वेला उठ पाई, अपनी नियामतें लिख पाई, अपने जीवन में और अंदर जा के सोच पाई कि और किस चीज के लिए मैं नियामत लिख सकती हूँ। आपकी इतनी कृपा, दृष्टि, रहमत सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्रभु। आपका तहे दिल से धन्यवाद मेरे आज के दिन में इतनी सारी रहमतें देने के लिए, इतनी सारी बरकत देने के लिए, भर भर के ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्रभु। मेरे माँ पापा के लिए शुक्रिया, जो मेरे जीवन में होना उनका एक अमूल्य वरदान है वो मेरे लिए। मेरी मम्मी की ममता, त्याग, सहारा, उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। माता पिता के बिना मैं आज जो भी हूँ वो संभव ही नहीं था प्यारे प्रभु। माता पिता के हर आशीर्वाद के लिए, हर मुस्कुराहट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हर उस वक्त के लिए जब उन्होंने मुझे संभाला, जब उन्होंने मुझे संभाला, उन्होंने मुझे दुआएं दी, जाके वो चुपचाप प्रेयर्स करके आते थे मेरे लिए। उन सब के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया प्यारे प्रभु। मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ अपने माता पिता का। बचपन में जिन्होंने मुझे पढ़ाना लिखाना, उन सब के लिए धन मेरे ऊपर लगाया। मैं जो खिलौना बोलती थी मुझे वो दिलाते थे। उन सब के लिए उनका शुक्रिया। मैं जैसे जैसे बड़ी हुई, हर तरह के क्लोथ्स मुझे दिलाए, हर तरह के वस्त्र, हर तरह के फुटवेयर्स उन्होंने मुझे दिलाए। उन सब के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने गुरुओं का शुक्रिया, जो मेरे जीवन में दीपक की तरह उजाला लेके आए, जिन्होंने मुझे बताया कि अंधेरे में हो तो रोशनी में कैसे आ सकते हो। उन सारे गुरुओं को मैं शत शत नमन करती हूँ। उन सब के लिए तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, प्रेम दिया, मुझे हर मोड़ पे प्रेरणा दी। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना जीवन नहीं। इसके लिए उन गुरुओं को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे अंदर के अंधकार दूर करने वाली वो ज्योत है। मैं आपकी सदैव आभारी हूँ प्यारे गुरुजनों। हर एक गुरु के लिए तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आज मैं अपने मन, वचन, कर्म से अपने माता पिता और गुरुओं को शत शत नमन करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे जीवन का मार्गदर्शन दिया। मेरे जीवन में आप दोनों के होने के लिए मैं विश्व से, ब्रह्मांड से, अपने अस्तित्व से, हृदय से कहती हूँ धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे और आज की सेशन की शुरुआत करेंगे। जी शिप्रा जी, हम्म, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं?
आई अनुषी। होप आज आपकी लिटिल गर्ल ने बहुत एंजॉय करा। मैं उसको डांस करते हुए देख रही थी ना, मुझे मेरे बचपन का वो दिन याद आ रहा था। ओ एक्चुअली मैम ये शेयरिंग करेंगी अपनी, है तो इसलिए मैंने अनम्यूट करवाया था। ठीक है अनुषी, पहले हाँ ये बताओ, जब हम पूजा करते हैं तो हम कौन से भगवान जी की सबसे पहले पूजा करते हैं? गणेश जी से। गणेश जी की, तो गणेश जी का मंत्र आपको आता है? आता है। हाँ सुनाना जरा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओके। अच्छा गणेश जी के पापा का नाम क्या है? शंकर जी। अच्छा शंकर जी का वो महामृत्युंजय मंत्र होता है। आप उसे आना, ओम त्र्यंबकम कैसे? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वंदना प्रत्युमुषी माम तथा। वेरी गुड। अच्छा अब आप अपनी शेयरिंग सुना दो मैम को, उस दिन क्या हुआ था बताओ। मैम मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, कि मुझे बताओ, हम नाना बहुत सारी बातें सुनेंगे। पापा ने, मैंने तो पापा को बोला भी नहीं था कि नाना मैगी लाए, वो अपने आप ही मैगी लाए बड़े वाले रात में पैकेट, वो भी दो वाह। दो। फिर आपने खाई कि नहीं खाई उसको बना के? नहीं एक्चुअली क्या हुआ था, इसने मुझसे बोला कि मम्मी मैगी बना दो, तो एक पैकेट था। तो मैंने इसको ही बोला, मैंने कहा अनुषि मैगी तो इतनी नहीं है कि तुम दोनों लोग खा लो, तो मैंने कहा मैं मैक्रोनी बना देती हूँ। तो बोली ठीक है मम्मा बना दो मैक्रोनी। अब रात को जब ये आए तो मैंने भी नहीं बोला, इसने भी नहीं बोला, वो अपने आप ही बड़े वाले 2 पैकेट मैगी के ले आए। तो मैं अनुषि से कही, मैं कहा देख लो आप बोल रहे थे ना अनुषि मैगी के लिए, देख लो पापा ले आए, आपने बोला था? तो बोली नहीं। तो मैंने कहा ये तो मैजिक हो गया। तो कहती हाँ। मैंने कहा अच्छा मम्मी मैं शेयरिंग करूंगी। मैंने कहा हाँ शेयरिंग करना आप। इतनी छोटी सी एंजल को खाना था ना, इसके लिए उन्होंने पापा के फरिश्ते के रूप में उनको भेज दिया। वाओ। थैंक यू। शिप्रा जी, आप बहुत लकी हैं। मतलब आप बच्चों को जो, मैं मतलब मेरे लिए शब्द है वो हो रहे हैं कि मैं क्या बयां करूं। मतलब जैसे साफ साफ उन्हें संस्कार दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो। आई एम, मतलब आई फील्स लाइक कि कितना अच्छा उनका जीवन होने वाला है आने का। मतलब वो आने वाले समय में ना आपका लिटरली वो नाम रोशन करेंगे। वो अभी से ही मुझे वो दिख रहा है। थैंक यू सो मच। आप उनको अभी से मैजिक में जोड़ रहे हो, क्योंकि अभी जो इनकी स्टेज है ना वो बहुत, उनकी जो अभी ब्रेन लेवल्स हैं वो, तो अभी उसके बाद ना, क्योंकि उनके अभी बिलीफ सिस्टम बनने वाले हैं और वो अभी से इस चीज में बिलीव कर लेंगे ना, उनकी आने वाली लाइफ तो 101% मैजिकल होने वाली है। थैंक यू सो मच। यशा जी और मोनिका जी, हम आपकी बाद में ले तो चलेगा, आज का चैप्टर थोड़ा बड़ा है, कि अगर आपको अभी शेयर करना है। मैम मेरी शेयरिंग 3 है, इसलिए मुझ पर रुका नहीं जा रहा है। बोलिए। और ना, हाँ जी। तो मैम बोलिए पहली बोलिए। शेयरिंग है मेरी वाईफाई कनेक्शन के लिए। एक्चुअली सुबह 7:30 बजे से वाईफाई कनेक्शन नहीं आ रहा था। मैंने कहा आज क्लास दूंगी। उसके बाद में जो है क्या बोलते हैं, मैंने कंप्लेन भी की थी, तो कंप्लेन में उन्होंने बोला कि आज तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो मैंने कहा अब कैसे, फिर मैंने थोड़ा शुक्राना किया उनके लिए, यूनिवर्स के लिए। उसके 1 घंटे बाद ही वो तुरंत आ जाते हैं भैया, और वाईफाई कनेक्शन सही करके चले गए। ठीक है। उसके बाद में एक शेयरिंग और थी, कल ऐसी वाईफाई की थी। मेरी सिस्टर है तो वो पहले करती थी ये शुक्राने, अब टाइम नहीं मिलता है। तो वो कल मैंने उसको बोला, बोली कि मैंने कहा वीडियो जरा आप देखा करो, तो बोली कि नहीं क्या कहते हैं, मैं वीडियो नहीं, नेट नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा लिखो भाई उसके लिए। तो वो उसने आज सुबह 5 लाइन लिखी थी। उसके बाद पता चला 2 वाईफाई कनेक्शन थे, एक में रिचार्ज नहीं था, वो लगा हुआ था, जिसमें रिचार्ज था वो ही नहीं लगा हुआ था। और तीसरी मैम, तीसरी ये थी मेरी, आज एक्चुअली सुबह से लाइट नहीं है यहाँ पे, और पानी नहीं था, और क्या कहते हैं बिल्कुल लाइट का भी ऐसा नहीं था। अब मैं उसको क्या कहते हैं, आज देखो आपने मम्मी पापा की ही प्रेयर कराई है ना,
तो मैंने कहा अब क्या करूं, मैंने अपनी काम वाली दीदी को बोला, मैंने कहा आप दीदी 15 मिनट रुकिए और वो लाइट आने वाली होगी। बोली भाभी आप मुझे बाद में बुला लेना, मैं अभी जा रही हूँ, है ना। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप चली जाइए। उसके बाद में मैम मैंने ना सिर्फ मम्मी के लिए 3 वाक्य लिखे थे, सिर्फ 3 ग्रेटिट्यूड लिखे थे। उसके बाद तुरंत ही लाइट आ गई मैम, और उसके बाद ये 3 शेयरिंग थी मैम मैं आपकी। ये सब पता है इसके लिए मुमकिन हुआ क्योंकि अब आप वो फीलिंग को महसूस कर पा रहे हो। जब हम मतलब कुछ छोटा बड़ा तो नहीं होता है, बट यही चीजें ना हमारे दिल में और विश्वास को मजबूत कर देती हैं कि जो हमारा रियल ड्रीम है ना वो भी कोई दूर नहीं है। वो भी बस इतनी सी और मेहनत की जरूरत है, हम वो भी अचीव कर जाएंगे। थैंक यू सो मच जी, यशा जी आपकी थैंक यू। शेयरिंग के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक नीता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं, या तो मैं बाद में बोलूँ, ये क्या है, मैं ये कह रही थी जो आपने ड्रीम के लिए बोला था ना, तो एक ही ड्रीम था या कि मतलब 4-5 लिख सकते थे? वो एक्चुअल में हम कल मैंने ज्वाइन नहीं कर पाई थी सवेरे। ठीक है, वो हम अभी थोड़ी देर से 4 to 5 में डिस्कस करते हैं, उसका जो भी है आपका मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, लास्ट में आप बता देना, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। या फिर 4 to 5 में बता देना, हाँ ठीक हाँ है? जी। हाँ जी। सानिया जी, मैं बुक शेयर करती हूँ, जी। आप मुझे बताइएगा दिख रही है कि नहीं। ओके मिलन जी। बुक विजिबल है सानिया जी? लोड हो रही है मिलन जी। अब हाँ अब विजिबल है। हम्म, आज का जो चैप्टर है ना हमारा, वो सबकी लाइफ में मुझे लगता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप सोचो, हमारे जीवन में अगर अंधेरा नहीं होगा तो हमको उजाले की कीमत पता नहीं होगी। एक ये देखो ना, ये पूरे कमरे में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, और एक इतनी सी बोलते हैं ना रोशनी की किरण भी आपके अंधेरे में आपको वो बता देती है कि खुश क्यों रहना है। तो आज का चैप्टर वो ही है कि हम हमारे जीवन के अंदर जो भी नकारात्मकता है उसको जादू से कैसे बाहर निकले, उसके अंदर हमारे जीवन में भी जो अंधकार आ चुका है ना, उसका दरवाजा कैसे खुले, उसके अंदर रोशनी कैसे आए। आज हम उसके बारे में बताएंगे। जैसे इस अंधेरे कमरे के अंदर ना कुछ मैजिकल डस्ट आ रही है, कुछ जादू की धूल है का जो छिड़काव हो रहा है, तो वैसे ही आज हम भी देखेंगे कि हम हमारे जीवन के अंदर कैसे जादू ला सकते हैं कोई भी नकारात्मकता की जो सिचुएशन है उसके अंदर। जी सानी जी। हम्म, आपको दिख रहा है? जी मिलन जी। हाँ जी, आप शुरू करिए रीडिंग। ओके। 7वां दिन। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह 1817 टू 1892। बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक। ये जो भी है बहाउल्ला जी, वो हमें क्या कह रहे हैं कि अगर आप ग्रेटफुल हो ना, तो यूं नहीं है कि आप एक सिचुएशन में ग्रेटफुल रहोगे, नहीं, वो आपके जीवन के अंदर बोलते हैं ना, हर कोशिका हर सेल के अंदर इम्प्रेग्नेंट हो जाएगी वो फीलिंग आपकी। चाहे आपके जीवन में अप आए चाहे डाउन आए, आप उन सारी सिचुएशन में दिल से कृतज्ञता करोगे। हम सोचते हैं कि कृतज्ञता बाहरी सिचुएशन के अंदर है, नहीं, वो हमारे अंदर ही है। हमको उसको हमारे अंदर ही ढूंढना है कि वो कहाँ छुप के बैठी हुई है। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ भी बाहर नहीं है, सब हमारे अंदर ही है, बट वैसे ही कृतज्ञता भी हमारे हृदय के अंदर ही है। हमको सिर्फ उसे ढूंढना है और हर परिस्थिति के अंदर उसको अप्लाई करना है। क्योंकि जब तक आप देखोगे आपके जीवन में जो सिचुएशंस आती है ना, वो कुछ ना कुछ हमें सिखाने आती है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। और जब तक हम उससे हमारे जीवन की जो लर्निंग है ना वो नहीं लेंगे ना, बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो हमारे जीवन में आती ही जाएंगी रिपीटेड मोड पे। क्योंकि हम उन्हें एनर्जी दे रहे हैं, हमको जो उनसे सीखना है हमने सीखा ही नहीं अभी तक। तो भगवान बोलेगा इसको तो जो मैं सिखाना चाहता था ये तो अभी तक नहीं सीखा, मैं इसको वापस से दे देता हूँ उसके जीवन में वो परेशानी। तो जो कृतज्ञ व्यक्ति होता है उसके जीवन में चाहे सुख हो दुख हो चिंता हो, मतलब अंधेरा हो कुछ भी हो, वो हर समय में सोचेगा कि मैं किस चीज के लिए और कृतज्ञ हो सकता हूँ। आप चाहो ना तो एक लिस्ट बना के देखो कि आपके जीवन में कौन कौन से जिंदगी में जहां पे आपको लगता है कि रोशनी की थोड़ी कमी है अभी,
जहाँ पे वो नेगेटिव सिचुएशन है, वो आपकी हेल्थ में हो सकती है, किसी के साथ रिलेशन में हो सकती है, मनी में हो सकती है, कोई आपको नहीं दे रहा हो या आपके साथ कोई स्कैम हुआ हो। तो आप उसमें देखो कि आप उसके अंदर से भी क्या अच्छी चीज निकाल सकते हो। आज का चैप्टर वही हमको बताएगा कि हम कैसे उसको उसके अंदर से पॉजिटिविटी निकालें। जी। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता तो रोंडा वन हमें बता रही है, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आप लिस्ट बनाओ, तो वो यही बोल रही है कि आपके जीवन में कुछ भी हो, चाहे आर्थिक हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो, नौकरी में कुछ हो, तो ये सब क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि मैंने ही कहीं ना कहीं पे उस जगह पे कृतज्ञता नहीं करी है। मैंने उस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, मैंने उसको इग्नोर करा। इग्नोरेंस और इग्नोरेंस को लेके आती है। टेकन फॉर ग्रांटेड चीजें हमारी जीवन में ऐसे ही नहीं है, हम उसको और ऐसी चीजें लेके आते हैं हमारे जीवन के अंदर जो नेगेटिव होती हैं। हम बोलते हैं ना हमारा जीवन चल रहा है, तो चल रहा है मतलब आप नेगेटिव जोन में ही हो, न्यूट्रल यानी कि। अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो आप पॉजिटिव जोन में हो, आप कृतज्ञता कर रहे हो वहां पे। ये चीज हमको हमेशा ध्यान रखनी है। हम बोलते हैं ना कि नजरअंदाज कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? वो हमारे जीवन के अंदर से जो जादू है ना, उसकी गति को भी कम कर देगी। हमको जीवन में ना, जो हमारी जो ड्रीम लाइफ है, हम सोचते हैं कि हमको तो घर मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, पर हम उस चीज के प्रति कृतज्ञ भी हैं जो हमारे जीवन में ऑलरेडी है। हम उसको ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेके बैठे हुए हैं। हम हमारे जीवन में कितने रिश्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके बैठे हैं, आप देखिए। हम हम हमारी हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके बैठते हैं, पैसे तक को लेके बैठते हैं, इवन हमारी जॉब को। ये सब हम पहले सीख चुके हैं। और एक चीज और, अगर आपको लगता है ना कि आपकी जिंदगी में रोशनी की कमी है, तो पहले मान लो कि वहां पे अंधेरा है, उसको एक्नॉलेज करो। कि जब तक आप सोच बोलोगे ही नहीं कि मेरे जीवन के अंधेरा अंधेरा है, तो वहां पे रोशनी कैसे आएगी? हम कितनी बार तो ना जाने अनजाने में अपने आप को ही बुद्धू बना रहे होते हैं। दुनिया वालों को तो क्या बोलेंगे, हम अपने आप को ही बोल रहे होते हैं कि यार सब ठीक ही तो चल रहा है। पर हमको हमारे अंदर झांकने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे हमने कृतज्ञता नहीं करी है। हम नकारात्मकता सोच और विचार के थ्रू वहां पे लेके आए हैं, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। इसके लिए हमको वहां पे अब क्या करना है, हम सीखते हैं। जी दिया जी, थोड़ा ऊपर करती हूँ। है। मिलन जी स्क्रॉल कर दीजिए। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? अब ये सारे क्वेश्चंस भी ना हमको अपने आप से ही पूछने हैं। क्या जब मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता है तो क्या मैं कृतज्ञ होती हूँ? आप सोच के देखो ना, मैं अपने आप से पूछूंगी, आप अपने आप से पूछो। और आप देखोगे, और ये आप
देख पाओगे कि मैं कहाँ, जहां जहाँ पे आपके ब्रेकडाउन है ना, वहां पे हमने कहीं ना कहीं पे कृतज्ञता नहीं करी है जब वो सही था। अगर हम उस समय कर लिए होते ना, तो आज हमारे जीवन के अंदर वो ब्रेकडाउन नहीं आता है। आज हम जहां पे भी हैं, अगर नेगेटिविटी है तो मान लो, क्योंकि मैजिक जो है, जो जादू है, वो उसके लिए हमारे लिए 101% हमारे दरवाजे खोलेगा, अगर हम मानेंगे कि हमारे ने नकारात्मकता करी है, वहां पे कृतज्ञता नहीं करी है। आप सब लोग में से कौन कौन चाहते हैं कि उनके जीवन के अंदर लाइट आ जाए, जो भी उनका एरिया है डार्क वाला, वहां पे बहुत सारी रोशनी की किरण आने लग जाए? वो टाइप करिए यस या नो चैट में, ताकि मुझे लगे कि मैं ही नहीं बोल रही हूँ, सब मेरे साथ हैं इस टॉपिक में। क्योंकि देखिए, ये हमने ही करा है, यहाँ पे और कोई भी नहीं है, क्योंकि ये हम ही क्रिएट कर रहे हैं ना। जब हम एक्सेप्टेंस ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे, जो हमने डे जीरो में सीखा, कृष्ण जी क्या बोलते हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट थिंग। उनको जो मिलता था वो प्यार से स्वीकार करते थे, पर हमने ही वो नहीं करा, तो आज हमारे जीवन के अंदर ऐसे सरकमस्टेंसेस आने लग गए जिसके द्वारा आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब ने रिप्लाई करा उसके लिए। जी दिया, जी सानिया जी। जी। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। मिलन जी, थोड़ा अप कर देंगे। हम्म। मैंने कर इसलिए दी। जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। आगे रीड करो। हाँ, एक पैर। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर ढकेल रहे हैं। तो वो हमें यही बोल रही है, क्या हम हर रोज जब सुबह उठते हैं तो हम जिंदा हैं, तो क्या उसके लिए कृतज्ञ हैं? आप सोचो ना, कितने ही लोग सुबह का सूरज नहीं देख पाते हैं, वो रात को सोते हैं तो किसी ना किसी कारणवश। क्या हम कृतज्ञ हैं सुबह उठने के लिए भी? ये तो इतनी मामूली सी बात है, बट हम उसको जब तक नहीं सीख पाते, जब तक वो हमारी लाइफ के अंदर कोई चीज नहीं आए। हम पहले ही कृतज्ञ हो जाए तो हमारे लिए हर सुबह की किरण ना इतनी खुशियां भरी आएंगी, रोशनी के साथ आएंगी। और वो बोल रहे हैं कि हम अगर किसी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले रहे हैं ना, तो उसका अर्थ है कि हम उसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं। और अगर हम कंप्लेन करेंगे तो हमारे जीवन के अंदर हम और बहुत सारी कंप्लेन्स को आकर्षित करेंगे, और हमारे सपनों के जीवन को ना, ऐसा है ना कि अगर हमने उसके लिए 40 कमाइयां भी करी है ना, अभी तक 70-80 आप लोगों ने करी भी होगी, तो हम उतनी नेगेटिविटीज में जाके जीरो कर देंगे, तो हमारा ड्रीम लाइफ हमको मिलेगी कैसे? और इसमें एक और चीज है कि हमारे जीवन में अगर सेहत बिगड़ भी जाए तो क्या बोलना है, शुक्राना शुक्राना, थैंक यू प्यारे प्रभु, मैं जिंदा तो हूँ, मैं चल फिर तो पा रहा हूँ। अगर कुछ ब्रेकडाउन भी आ गया है तो क्या ब्रेकडाउन के हमसे पूछ के आना चाहिए कि मिलन जी मैं आ रहा हूँ, अब आप थोड़े से प्रिपेयर हो जाओ पहले से? उसको आना होगा, वो तो आएगा ही, क्योंकि हमारी ही गलती है, हमने ही कृतज्ञता नहीं करी है। क्योंकि कितनी बार तो ब्रेकडाउन इसके लिए भी आता है ना, हम हमारे अंदर ही कितना में हमारे अंदर ही मैं आ जाती है कि मैंने ये करा, मैंने वो करा, तो भगवान बोलता है कि रुक जा, मैं बताता हूँ। सब तूने ही करा, तो मैं बताता हूँ कि मैंने क्या करा फिर एट लास्ट। और कितनी बार तो हम ये बोल देते हैं कि यार गर्मी कितनी है, आपने बोला गर्मी कितनी है, कंप्लेन कर दी आपने। आज पानी नहीं आ रहा, कंप्लेन कर दी आपने। आज ट्रैफिक कितना सारा था, मैं तो लेट, ऐसा वैसा बोला, कंप्लेन कर दी आपने। आप हमको लगता है तो हमारी डेली, हमारे तो मुंह पे चढ़ी हुई ये सारी चीजें बचपन से अभी तक, बट ये सब कंप्लेन्स ही हैं। और अगर हम एक भी करते हैं ना, तो हमारे जीवन के अंदर ये सारी ना एक लाइन लगा के खड़ी हुई है, बस तू एक कंप्लेन कर, मैं आ रही हूँ मेरी फौज के साथ साथ में। तो इसके लिए आज के चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम क्या करें, हम कौन सी लाइफ लाइन यूज करें कि जो हमारा जो कंप्लेनिंग मोड है ना, जो हमारे जीवन से निकल जाती है छोटी छोटी बातें, हम उसको कैसे करें कि वो पॉजिटिविटी के अंदर कन्वर्ट हो जाए।
जी दिया जी। सॉरी सानिया जी। नो प्रॉब्लम मिलन जी। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। तो वो हमको रौंडाबन यही बोल रही है कि हम हमारे सिस्टम्स को ना चेक करके अभी बता सकते हैं कि हम हर हर समय में कृतज्ञता कर रहे हैं कि नहीं। आप सोचो ना कि आप मंदिर गुरुद्वारे कब जाते हो? कि जब आपको कुछ मांगना होता है तभी जाते हो, कि नॉर्मल डेली डेज में भी जाके उसका शुक्राना करते हो प्रभु का? कि भगवान मेरे बच्चे को पास कर देना तभी जाते हो? कि मेरी सेहत ठीक कर देना, मैं ये करूंगी तभी जाते हो? ये तो हम हमारे आप अपने आप से बता सकते हैं। इसके लिए तो वो फिर प्रभु भी बोलता है कि यार इसको अब मुझे बुलाना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो इसको ब्रेक डाउन देना ही पड़ेगा, तभी ये मेरे पे आएगी और मेरे शुक्राने करेगी जीवन के अंदर। तो आप अपनी अपनी लाइफ में देखो कि हम क्या करते हैं जब हमारे साथ सही चल रहा होता है, नहीं चल रहा होता है तब हम क्या करते हैं। क्योंकि जब हमारे जीवन में बढ़िया चल रहा है ना, तब तो हम मान लेते हैं कि हमने जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करी है ना वो बिल्कुल सही चल रही है। कितनी बार तो हम जो जनरल ग्रेटिट्यूड्स करते हैं ना, उसी से हमारे जीवन में हमारे सपने वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। क्योंकि हमने पास्ट में इतना कुछ नहीं खोदा होता है कि जिसको हमको भरने में टाइम लगे। पर कितनी बार हमको कॉन्सेंट्रेटेड वे में ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि हमने हमारे पास्ट में इतना सारा कूड़ा कचरा भर के रखा हुआ है ना जिसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर भी हम उसे जाने अनजाने सोच विचार में कहीं ना कहीं उसे लेके चल रहे हैं। आप सोचो, हमारे ब्रेन के अंदर हम 60 से 70 हजार विचार रोज सोचते हैं। आपको इतना भी हमको पता होता है कि उस 70 हजार विचार में से 100 विचार भी क्या सोचे हैं हमने। मेरे को तो नहीं ध्यान रहता था पहले, बट अब मैं थोड़ी सतर्क हुई हूँ उनके प्रति कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या सोच रही हूँ। क्योंकि हमने सीखा है ना, चाहे हम वोकल में बोले, चाहे शाब्दिक में बोले, चाहे मेंटली बोले, वो कहीं ना कहीं वो विचार अगर एक भी कंप्लेनिंग आ गया तो हम हमारे जीवन के अंदर वही लेते आएंगे। और वो एक चीज और बोल रही है, जब आप ग्रेटफुल होते हो ना तो आप कंप्लेनिंग मोड में कभी नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपको क्या लगेगा कि प्रभु ने तो मुझे बहुत दिया है। आप उस चीज में भी उसके शुक्राने करोगे, उस चीज में भी उसके लिए वाह 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 करोगे, उसकी उसमें भी जय जयकार करोगे। सोचो ना, अगर आप ग्रेटफुल हो तो क्या आप दुखी हो सकते हो? क्या आपको चिंता आ सकती है? और वो एक चीज और बोल रही है, अगर आपके जीवन में अभी कोई नकारात्मक स्थिति है भी तो आप उसको कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प कर सकते हो। मतलब आप उस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो मैजिकली। जैसे कि एक होती है ना, धुआं धुआं निकलता है आग में से, तो वैसे ही आपके जीवन में से वो जो सिचुएशन है ना वो ऐसे गायब हो जाएगी जादू की तरह। आइए हम सब सीखते हैं कि उसको कैसे करना है। जी सानिया जी। जी। सॉरी। मिलन जी थोड़ा नीचे हो। परफेक्ट। हाँ, ठीक है। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी। चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जाता है। मिलन जी आगे कंटिन्यू करूं? हाँ जी। थोड़ा स्क्रॉल अप कर देंगे। 。 हम्म।
डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोर अवस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होना या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से याकायक समाधान प्रकट हो जाता है। तो इस पैराग्राफ में जो रोंडा बर्न है वो हमें यही कह रही है कि आपको पहली चीज क्या करनी है, जो भी नकारात्मक स्थिति है उसमें से हमको ग्रेटिट्यूड होने के लिए क्या क्या किस किस परिस्थिति के लिए हम उस सिचुएशन में ग्रेटफुल हो सकते हैं, वो सोचना है, चाहे वो कितनी भी खराब क्यों ना हो। पर कुछ ना कुछ तो आपको उसमें दिखेगा कि आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सको। इसके लिए उन्होंने एक वॉल्ट डिज्नी की मूवी के बारे में बताया, पॉलियाना की। इट इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी जो मैंने अभी तक इस पे देखी है, ग्लैड गेम के ऊपर। उसके अंदर वो अपनी मौसी का हृदय परिवर्तन कैसे करती है बाय जस्ट प्लेइंग द ग्लैड गेम। और एक वो उसमें एक उसके मतलब एज अ नेबरहुड में जो रहते हैं वो कभी किसी से बात नहीं करते थे, बट वो सबका दिल जीत लेती है वो लड़की उस मूवी के अंदर। आई आज मैं आपको उसकी लिंक भेजूंगी ग्रुप्स में, आप उसको जरूर वॉच करिएगा, बिकॉज वो हमें बताती है कि कोई भी सिचुएशन हो ना, बट वो लड़की हर सिचुएशन में भी बोलती है यार आई एम ग्लैड कि मेरे पास ये है। आई एम ग्लैड कि भगवान ने तो मुझे इस घर तो दिया। आई एम ग्लैड कि मेरे पास मासी तो है। वो हर एक सिचुएशन की जाती है। वो यही बता रहे हैं इस चीज। आई थिंक कुछ तो मैसेज आया है, मैंने देखी है मैम। तो आपका एक्सपीरियंस भी होगा उस मूवी के बारे में, आपको बहुत अच्छी भी लगी होगी और उसने कुछ ना कुछ सिखाया होगा आपको उस मूवी के अंदर। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार, या आप बच्चों के साथ भी खेल सकते हो। एज अ फैमिली प्रोग्राम में जब हम, मैं मेरे पेरेंट्स और हम लोग खेलते थे जब भी सैटरडे नाइट या कुछ भी होता है ना, आप किस चीज के लिए ग्लैड हो सकते हो, तो हम लगातार कि आप कौन सबसे ज्यादा ग्लैड बता सकता है कि कौन किस चीज के लिए सबसे ज्यादा ग्रेटफुल है। तो या फैमिली में भी खेल सकते हो, फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हो। और आपको आई नो बहुत मजा आएगा इसको खेलने के बाद। आप ये मूवी भी देखना और उसके बाद ये गेम खेल के देखना कि आपको कैसा लगा, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे। जी सानिया जी। जी। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। आप सब में से ये जो अभी सानिया जी ने पढ़ा गौतम बुद्ध की जो लाइंस हैं, वो पढ़ने के बाद किसको लगा कि हम कितनी से छोटी चीज के लिए भी कैसे कृतज्ञ हो सकते हैं? जैसे पॉलियाना ने बताया, वैसे ही बुद्ध जी है, उन्होंने क्या बोला कि हम उठें कृतज्ञ हो। हमने कुछ नहीं सीखा पर कुछ तो सीखा ना, कम से कम। कम से कम हम बीमार तो नहीं है आज के दिन। कम से कम अगर हम बीमार भी हैं तो क्या हम मर तो नहीं गए ना? कितनी बड़ी नियामत है ये सारी चीजें हमारे लिए। बस हमको ना हमारे देखने का नजरिया बदलना है। वो जो दिया जी ने बोला था ना हमको कि वो चश्मा लगा के रखो, वो कृतज्ञता वाला चश्मा। आज से मैं जो भी देखूंगी ना उसमें हर जगह सोचूंगी कि मैं किस किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ, उस रिश्ते में, उस नौकरी में। अगर आज मेरे पास नौकरी नहीं है तो मैं क्यों कृतज्ञ हो सकती हूँ, मैं और क्या क्या कर पा रही हूँ। वो एग्जाम्पल भी बताएंगे अभी रोंडा बर्न हमें कि कम से कम चलो ठीक है नौकरी नहीं है तो मैं परिवार के साथ स्पेंड कर रही हूँ टाइम। तो ये हमको हमारे सिचुएशंस में देखना है कि हमने आज कुछ नहीं करा तो हम कम से कम अलाइव हैं। मेरे को तो ये थॉट बहुत इंस्पायरिंग लगता है बाय बुद्धा जी। आई होप आप सबको भी लगता होगा बाय गौतम बुद्ध जी। सानिया जी। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है,
लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। मिलन जी, आगे वो पढ़ूं? ये कोई तो नोट कर रहा है, प्लीज आप जी। मेरे को 2 मिनट इसको इरेज करना पड़ेगा। आप सही हो गई ना सानिया जी, स्क्रीन आई थिंक। जी जी मिलन जी, परफेक्ट। तो आज से हमको जो गौतम बुद्धा ने कहा है ना, उससे हमको इंस्पिरेशन लेनी है, और आज कोई ना कोई एक सिचुएशन ढूंढनी है। मे बी कि किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब में हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, मे बी मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ, आपस में सास बहू का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, कुछ भी आपको एक सिचुएशन लेनी है। और उसके अंदर में आपको 10 नियामतें ढूंढनी है कि उसके अंदर क्या 10 अच्छी चीजें हैं जो मैं खोज सकती हूँ उसके अंदर से, जो मैंने उस परिस्थिति से सीखी। अगर वो परिस्थिति नहीं आती तो मैं वो चीज कभी नहीं सीख पाती। तो आज आपको यह करना है। और ये उदाहरण के तौर पे ना, ये आप अभी सानिया जी पढ़ेंगी तो इसमें 2 उदाहरण दिए हुए हैं। एक तो वही दिया हुआ है कि बेरोजगार जो, मतलब उनको जॉब नहीं थी, तो वो किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, और एक फादर के ऊपर है। तो हम वो दोनों एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और आप अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आप क्या कह सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। पहला, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। दूसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। तीसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। चौथा, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। पांचवा, मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन इस नौकरियां नई इस नौकरियां। और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। छठा, मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। सातवां, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। आठवां, मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। नौवां, मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। 10वां, मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप यह विभिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना। तो ये जो अभी उन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया ना, एक वो थे उनके पास जॉब नहीं थी, तो वो किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। उन्होंने हमें बताया कि वो परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनकी हेल्थ सही है, उनके पास जीवन में अधिकतर टाइम पे कम से कम नौकरी तो थी, उनको हर एक चीज की वैल्यू पता चली। क्योंकि हमारे पास जब जो चीज होती है ना, हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इसी के लिए हमको वो चीज नहीं मिल, अगर जॉब की जगह हेल्थ खराब हो और हम बैठ, अभी आप सीखेंगे, अभी आप पूरा चैप्टर पढ़िए, आपको कुछ ना कुछ तो ओपन अप होगा ही होगा इसके अंदर। और आप सोचोगे कि मैं ग्रेटिट्यूड लिखूंगी तो मेरे जीवन के अंदर कैसे बदलाव आ जाएगा, ये ऐसा कैसा पॉसिबल है? किसी को डाउट है ऐसा? क्योंकि देखो, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है, और वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी पे ही काम कर रहा है। मैं भी एनर्जी हूँ, मेरे वर्ड्स भी एनर्जी हैं, मैं हर एक चीज कुछ ना कुछ एनर्जी ही है। और एट द लेवल ऑफ
एनर्जी एट द लेवल ऑफ क्वांटम लेवल पे, वो सारी चीजें असर डालेगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, क्योंकि आप उसमें भी कृतज्ञ हो। जब आपको ये सिचुएशन मिली तो वो आपकी जीवन में सोचेगा कि भगवान, ये तो मेरे इन मैंने दुख दिया तो भी ये तो कृतज्ञ है, तो मैं इसको और अपॉर्चुनिटीज देता हूँ अच्छी अच्छी, कि इसके जीवन में जो ये चाहती है वैसी चीजें इसको मिलने लग जाए। हमको तो बस क्या करना है, कृतज्ञता करनी है। हमको हमारा दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है कैसे होगा क्या होगा, सिर्फ ग्रेटिट्यूड करते जाना है, ताकि वो स्थिति जो है ना, क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है वो हमारी जो होती है वो लो एनर्जी होती है, और जो कृतज्ञता है वो हाई एनर्जी गुड एनर्जीज है। तो वो ऑटोमेटिकली उसको आपके जीवन को बदल सकती है बहुत अच्छे से, सिर्फ जादू की तरह। जी आप एक और उदाहरण पढ़िए सानिया जी। जी मिलन जी, रेखा जी का मैसेज आया है कि एक ही टॉपिक पे लिखना है ज्यादा या भी लिख ज्यादा पे लिख सकते हैं। सकते हैं। अभी फॉर स्टार्टिंग आप आज एक सिचुएशन लेके देखिए, क्योंकि कम से कम आपको एक सिचुएशन में, मैं बता रही हूँ, आधा से 1 घंटा लग जाएगा। ये हमको हमारे खुद की, बोलते हैं ना, हमको हमारे खुद के जो गड्ढे हैं उनको भरना है, हमको बहुत टाइम लगेगा। आप 2 3 तो ढूंढ लोगे, मे बी फिर सोचोगे कि मैं क्या लिखूं, मैं क्या करूं। आपको इसके लिए ना बिल्कुल एकांत में बैठ के ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। फॉर मी स्टार्टिंग में आप एक पे करके देखो, और फिर अगर टाइम मिलता है तो आप सेकंड पे भी कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे करना है, तो यू कैन डू एज मैनी सिचुएशंस, आप जितने पे करना चाहते हो कर सकते हो। बट ये बुक अभी हमको बोल रही है कि आप एक बार ट्राई करके देखो, आपको कैसा लगता है। यू हैव टू डू इट फॉर वन सिचुएशन। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो हम इस पे कृतज्ञता के आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। दूसरा, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वह मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। तीसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमें हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। चौथा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। पांचवा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। छठवां, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। सातवां, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। आठवां, मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। नौवां, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसे कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। 10वां, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है, मिलन जी अब करेंगे सही। हाँ जी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत
बेटे को पिता के साथ कई बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, एट द लेवल ऑफ क्वांटम और एनर्जी पे वो जो चीजें काम करेंगी, और आप देखोगे, क्योंकि देखो ये फिर से उन्होंने आज बोला कि हम हमारी भावनाएं, हमारे महसूस करने का तरीका बदल जाएगा ना सिचुएशन को। और फीलिंग ही वो फ्यूल है जो आपको सारी चीजें दिला सकता है इस दुनिया में जो कुछ भी है। हम अगर फील कर लेंगे ना कि यार वो सिचुएशन जो नेगेटिव है अब नेगेटिव है ही नहीं, तो कैसा लगेगा आपको, आप सोचो ना। जैसे कि इन्होंने बताया कि एक सन और एक जो उनका बेटा है, उसके बीच में जो है अगर कुछ तो अगर ब्रेक डाउन है, तो उसने फिर भी कितनी सारी चीजें पूछी, क्योंकि देखो आपकी सिचुएशन है, आपकी लाइफ है, आप उसके बेटर जज हो आपके जीवन में जो भी हो रहा है। मैं आपको गाइड इसमें नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आपकी सिचुएशन में जो हो रहा है आप उसको बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत डीप डाउन होके जानते हो। और उसके अंदर से क्या अच्छा निकलेगा वो भी आप ही जानते हो। मेरी लाइफ में जो हो रहा होगा वो मैं बहुत अच्छे से जानती होंगी। हमको सिर्फ क्या करना है, जो मैजिक बुक है, जो हमारी टीचर है, जो हमको उनकी टीचिंग्स पे क्या करना है, सिर्फ सरेंडर करना है। इस प्रैक्टिस पे आज हमको सरेंडर करना है और ये प्रैक्टिस करके देखनी है। और आप देखोगे कि वो जो सिचुएशन है ना कहीं आपको लगेगा आपका देखने का नजरिया बदलने लग जाएगा। कुछ ना कुछ तो उस सिचुएशन में 101% आई एम श्योर कि चाहे आपने आपके देखने का तरीका बदले, कुछ भी बदले, तो आप देखोगे कि जो सिचुएशन बाहर की तरफ आपको जो दिख रही है ना, उसमें आपको चेंजेस दिखेंगे। चाहे आपके रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशन हो सकता है वो यार। हमको सिर्फ हमारे महसूस करने के तरीका और सोचने के तरीके में बदलाव लाना है, ऑटोमेटिकली वो सिचुएशन में क्या अच्छा होगा वो हमको नहीं पता, बट होगा जरूर। विश्वास के साथ हमको आज की प्रैक्टिस करनी है, उस फेथ और सरेंडर के साथ। जी सानिया जी। इसमें कुछ ऐड करो मिलन जी। हाँ बिल्कुल, आप ऐड करिए। ये 10 ग्रेटिट्यूड पढ़ने के बाद ही इतना अच्छा फील हो रहा है, तो जब हम अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए लिखेंगे तो हम ऑटोमेटिकली चीजों में चेंजेस देख सकते हैं। क्योंकि जिस प्यार और सद्भावना के साथ हम उन्हें ये फीलिंग दे रहे हैं, जो हम क्रिएट कर रहे हैं, वो मल्टीपल टाइम फोल्ड होके हमारे पास आएंगी। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग थी जब हमने इन 10 अफर्मेशंस को पढ़ा एंड फील किया। तो आप सभी प्लीज ये अफर्मेशंस लिखिएगा, आप जिस भी एरिया में लिख रहे हैं, और आप वहां बदलाव जरूर महसूस करेंगे। आगे रीड करो मिलन जी। हाँ जी बिल्कुल। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें, तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाला है। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हैं, उसका तरीका एक ही है, उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। वो ये बोल रही हैं कि आपको उसमें जब तक लिखना है कॉन्सेंट्रेटेड वे में ग्रेटिट्यूड, जब तक आपको अंदर से अच्छा महसूस नहीं होने लग जाए, यह पहला एविडेंस है, यह पहला परिणाम है कि आपकी कृतज्ञता वहां पे वर्क कर रही है। आप बोलोगे कि मेरे को 10 लिखने में तो कोई फीलिंग ही नहीं आई, तो आपको उसको और लिखना है। उन्होंने हमें क्या बोला है, केंद्रित कृतज्ञता, कॉन्सेंट्रेटेड वे में ग्रेटिट्यूड करना है। और जब आप इसको अंदर से महसूस करोगे ना, आपकी जो फीलिंग्स होंगी ना वो आप मुझे कल बताना, बिकॉज आई नो कि जब आप ये करते हो ना आपको कितना लाइटर फील होता है। एक तो आपके अंदर कुछ चीज दबी होती है और आपको लगता है कि यार क्या होगा इसका सॉल्यूशन, क्या कर सकती हूँ मैं। वो आपके लिए ना कृतज्ञता उसका समाधान भी आपके सामने प्रकट कर देगी, आप लिखते जाओगे तो। ये है पावर ऑफ द ग्रेटिट्यूड। हम सोचते हैं ना कि हमने तो अंदर काम करा, बाहर
बाहरी जगत में भी वो आपको सक्रिय होता दिखेगा, बिकॉज बाहर कुछ भी नहीं है, जो है सब आपके अंदर है। ये बहुत डीप डाउन है, ये आपको ना चैप्टर, ये वाली जो मैं लाइन बोल रही हूँ, ये आपको लास्ट चैप्टर में पता चलेगा कि व्हाट डज इट मीन। 26 27 चैप्टर पे हम सोचते हैं कि बाहर उसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा, कुछ भी नहीं है, जो है सब हमारे अंदर है। तभी तो जब हम अपने आप में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो हमको तो रिजल्ट्स बाहर दिख रहे हैं। वो क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज वी चेंज आवर वे ऑफ थिंकिंग। हमने हर एक चीज बदला, तो हमको बाहर परिणाम भी वैसे दिखने लग गए। जी सानिया जी, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? नहीं, कैरी फॉरवर्ड करना है। जी श्योर। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि डैश, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। वो हमें फॉर्मेट बता रहा है कि इस फॉर्मेट में आपको इसको लिखना है। आज की एक्सरसाइज को कोई भी एक सिचुएशन लें, और अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपको लिखना है आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, जो भी आपको आगे लिखना चाहते हो आप उस सिचुएशन के अंदर लिख सकते हो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल करके भी लिख सकते हो, और अगर हमको वॉल्ट डिज्नी वाला भी हम अपनाना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। आई एम सो ग्लैड दैट। उस सिचुएशन के अंदर आप किस चीज के लिए ग्लैड हो, किस चीज के लिए खुश हो, किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। जी। हम्म। जी, मिलन जी, आप कर देंगे। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सिर्फ आज के लिए 2 मिनट देखें कि सानिया आप। जी। हाँ, ओके। जब हमने वो जो लिस्ट बना ली, आप 10 लिखिए 15 लिखिए, वो अब आप पे डिपेंड करता है, बट मिनिमम आपको 10 तो ढूंढनी ही ढूंढनी है। आपको तो 10 लिखने के बाद भी अच्छा लगेगा, बट अगर आप चाहें तो उसमें और बहुत सारी कृतज्ञता भी डाल सकते हैं, और उसके बाद आप लिखोगे आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो लिखोगे थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। तो आप देखोगे कि आपके जीवन के अंदर जो वो सिचुएशन थी, जो नेगेटिविटी थी, आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलने लग जाएगा कहीं ना कहीं से। और आप इस प्रैक्टिस को ना एक ही सिचुएशन पे डेली कर सकते हो, जब तक आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिले। वैसे तो आपको 2 to 3 डेज में, आप जितना दिल से करोगे ना उतनी जल्दी आपको रिजल्ट आते हुए दिखेगा, क्योंकि मैंने करा और मैंने इसमें रिजल्ट देखा है मेरी लाइफ में होते हुए। जी सानिया जी। मिलन जी। और सिर्फ। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि आप पूरे दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती है, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएं, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे यह कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। हमको सिर्फ एक दिन के लिए, 24 आवर्स के लिए देखना है कि हम कोई भी नेगेटिव बात कहे बिना रह सकते हैं कि नहीं। मे बी सब बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंज हो सकता है, क्योंकि आज तक हमको किसी ने ये चीजें बताई नहीं, सिखाई नहीं। हमने आज तक हमारे विचारों पे, सोच पे, बोलने पे कभी हमारी कमांड नहीं ली।
हमने हमारे ब्रेन माइंड को ही कमांड दी हुई है, वो जैसे चला रहा है चल रहे हैं, हम तो हमारे ब्रेन की कठपुतली के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जबकि हमको हमारी कमांड हमारे हाथ में लेनी है वापस से, और उसको बताना है कि मैं ये नहीं सोचना चाहती, ये विचारना नहीं चाहती हूँ। आप चाहे ना तो स्टार्टिंग में अलार्म्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखो ये ऐसी प्रैक्टिस है, ये आपको धीरे धीरे आएगी, एक दिन में ये प्रैक्टिस नहीं बनेगी। इतने सालों की प्रोग्रामिंग है, क्या हम एक दिन में बदल सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आप सोचो ना, आप कितने साल हो, अगर आप 40 साल की हो तो आपकी 39 ईयर्स की प्रोग्रामिंग है, तो क्या हम उसको 24 घंटे में बदल देंगे? बट हाँ, हम उसकी शुरुआत करने लग जाएंगे कि ठीक है, आज से मैं ये, आप सब आज से ये बोलो कि आज से हम बहुत सतर्क रहेंगे बोलने से पहले। अगर कुछ निकल भी जाता है आपके मुंह से तो हमको एक लाइफ लाइन मिली हुई है, वो हमेशा इस्तेमाल करनी है कि लेकिन मुझे कहना है कि मैं उसके लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर। आप किसके लिए उस चीज में ग्रेटफुल हो सकते हो, वो आप उस शब्द को बोलने से पहले सोचना। क्योंकि अगर हम शिकायतें करेंगे तो हमारी जीवन में लौट लौट के शिकायतें आते जाएंगी, आते जाएंगी, आते जाएंगी। हर चैप्टर में रॉन्डा बर्न हमें यही बताने की कोशिश कर रही है कि पहले तो शुक्राने करने हैं, कंप्लेन्स करनी कम करनी है, और अगर हम करते भी हैं तो आज तो उन्होंने हमको लाइफ लाइन भी दे दी है कि भाई हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, हम उसको कैसे रोक सकते हैं कंप्लेन को, कि ताकि हमारे जो 10 ग्रेटिट्यूड जो हमने इकट्ठे करे हैं वो माइनस में ना जाएं। ये देखिए। जी सानिया जी, आप कंटिन्यू कीजिए। जी। खाली स्थान में कोई चीज, कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। तो वो अब हमें रॉन्डामन बोल रही है कि अब आपको पता है आपकी लाइफ में अगर छोटी सी भी नेगेटिविटी आती है तो आपको क्या करना है। हमको अब उस आग के अंदर जलना नहीं है। हम अगर किसी को बोलते हैं ना, गुस्सा भी कर रहे होते हैं, तो वो बंदे को कोई नहीं लगता है, हम अपने आप को जला रहे होते हैं उस आग के अंदर। गौतम बुद्धा की ही ये लाइंस है। गिविंग योर एंगर इज नॉट लाइक कि आप उस बंदे को कुछ हार्म कर रहे हो, नहीं, यू आर बर्निंग योर सेल्फ, आप अपने आप को उस आग की ज्वाला में जला रहे हो। पर आज हमें पता है कि उसको क्या करना है, हमको कृतज्ञता करनी है, उसको बुझाना है, ताकि हमारे जीवन के अंदर जो जादू का जो दीप है ना वो हमेशा प्रज्वलित रहे, वो बुझे नहीं। हमको क्या याद रखना है कि जो हमारा दीपक है जादू का, कि हम उसको कैसे प्रज्वलित रख सकते हैं, बाय डूइंग द ग्रेटिट्यूड। हमने ग्रेटिट्यूड करना बंद करा, वो जो दिया है ना उसकी लौ बिल्कुल बारीक बारीक होते 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 वो बंद हो जाएगी। हमको हमारे जीवन में आज से जादू का दिया ही प्रज्वलित करना है, बस ये याद रखना है। जी, हम असाइनमेंट पढ़ते हैं जादू। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मक से बाहर निकलने का जादुई तरीका। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं और अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरी, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिससे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। तीसरा, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। चौथा, अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पांचवा, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। छठा, आज रात सोने से ठीक पहले
अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द कहें, धन्यवाद। आई होप आप सब लोग आपकी नियामतें गिन रहे होगे पहली चीज, और आप उसके बाद में आप में से कौन कौन उसको लिखने के बाद पढ़ नहीं रहा है और उसके बाद धन्यवाद धन्यवाद नहीं बोल रहा है। बिकॉज मुझे लगता है कि सभी बोल रहे होंगे, इसके लिए मैंने बोला कि जो नहीं बोल रहा है वो आज से और सतर्क हो जाए। बिकॉज फीलिंग वहीं पे छुपी हुई है, जब हम उसको वापस से पढ़ते हैं ना और तहे दिल से महसूस करते हैं ना, तो वो हमको और डीपली ले जाता है कि दिन भर में कि भगवान कितनी सारी नियामतें दी हैं आपने तो मेरी जीवन के अंदर। आज हमको कोई भी एक ऐसी समस्या स्थिति करनी है जिसको हम चाहते हैं कि उसके अंदर हमको सॉल्यूशन मिल जाए। हम क्या कर रहे थे, आज से पहले हम लोगों से सॉल्यूशन मांग रहे थे यार। लोग बाबाओं के पास जाते हैं और कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। बट आज हमको पता चल गया है कि हम पॉजिटिव क्वेश्चन से पॉजिटिव आंसर कैसे पूछ सकते हैं, अपने आप से ही पता चल जाएगा आपको। यूनिवर्स आप जब लिखोगे ना 10 सिचुएशन उसके अंदर, उसके बाद जब आप लिखोगे थैंक यू, जैसे उन्होंने बताया 10 चीजों की सूची बनाए उसमें आप क्यों कृतज्ञ हैं, और उसके बाद आपको उसमें क्या लिखना है, आदर समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप देखोगे कि यूनिवर्स आपको किसी के मुंह से आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, या आप कहीं टीवी में कुछ देख लोगे, फोन में कुछ देख लोगे, कहीं ना कहीं से आपको उस चीज का सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आज हम देखते हैं अपने आप को कि हम कहीं पे भी कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, तो हमको क्या बोलना है, मुझे तो कहना है कि मैं उसके लिए सचमुच बहुत कृतज्ञ हूँ। क्या बोलेंगे हम, बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर डैश। और आज रात सोने से पहले हमको हमारा जादुई पत्थर हाथ में लेना है और उसके दिन भर में जो सबसे अच्छी चीज हुई हो ना उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड करते करते सोना है। आई होप आपको आज का चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपसे, जी मोनिका जी अनम्यूट कीजिए। मैं बोल रही हूँ कि पांचों तत्वों का मैं रोज ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ जल देवता का, सबका। तो आज मैं मेले में गई थी, बाहर थी, बहुत बारिश हो गई थी, तो मेरा मोबाइल पॉकेट से बाहर निकल गया, पानी में तैर रहा मोबाइल मेरा। मेरे पीछे फ्रेंड आ रही थी तो उसने तुरंत उठा लिया। मेरा फोन पानी में 10 सेकंड के लिए तो था, कम से कम 10 सेकंड ज्यादा ही था। पानी तत्व का इतना शुक्र है कि मेरा फोन चल रहा है, मैं आराम से मीटिंग ज्वाइन करते हैं। आपकी जो शेयरिंग है ना उससे मुझे एक और मेरी मम्मी की शेयरिंग याद आई। पता है, मैं मेरी मम्मी का फोन छत पे भूल गई थी रात भर, और रात भर बारिश हुई। नेक्स्ट डे मैंने उसका टेम्पर निकाल के ड्राइव भी करा, फिर पापा शॉप के पास लेके गए उनके पास कि क्या होगा अब इस फोन का। वो बोले अगर 4-5 दिन चल गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। उस बात को 1.5 महीना हो गया और वो फोन अभी बिल्कुल सही हो गया, ऑटोमेटिकली उसकी स्क्रीन पे भी जो बबल्स आ गए थे वो ऑटोमेटिकली ठीक हो गए। और आता ऑटोमेटिकली वो बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक। वो शॉपकीपर बोल रहा है इट्स नॉट पॉसिबल, बट मैंने बोला जादू में सब कुछ पॉसिबल होता है। एकदम सही। मैं बोले पांचों तत्व का मैं रोज धन्यवाद करती हूँ। जब दे जब नहाती हूँ तो, पानी पीती हूँ तो, पांचों तत्व का बहुत मैं मेरा कर्तव्य फोन, मैं बोलती वही हूँ। तो बोल रही हूँ, रात भर में 9 बजे से टेरेस पे पड़ा था और अगले दिन सुबह 9 बजे याद आया कि फोन कहाँ है। वो फोन वहीं पे था। हाँ, पानी भी ऐसा नहीं है, पानी ऐसा इतना बह से हम्म, बह रहा है कि इसे नदी बह रही है, पानी रोड पे तथा एक गिलास पानी था। ये तो आपने जो ग्रेटिट्यूड करे थे ना जल देवता के, बस उसी का कमाल है। बस ये है कि हर चीज गेटिव में पॉजिटिव तो बहुत ज्यादा है। जी, आई होप सबको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई डाउट हो तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं ऑलरेडी टाइम हो चुका है, वी कैन एंड द सेशन हियर। सानिया जी हम सेशन एंड करें। जी मिलन जी। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू। एवरीवन सो मच आप सबका आज के सेशन में जुड़ने के लिए। आई होप आपको आज के सेशन से आपके जीवन के अंदर जो भी वो अंधकार है उसका दरवाजा जादू आपके जीवन में खोले, और आप कल शेयरिंग कर रहे हो कि यार उसमें मुझे करके तो मजा आ गया। इसी के साथ हम आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो थैंक मच थैंक यू एवरीवन थैंक फॉर यू सो ज्वाइनिंग मच। इन।